फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन जो है बहुत उदास होता है। हर वक्त हमें डिस्टरबेंस ही लगी रहती है। कुछ भी करने को मन नहीं करता। मन करता है बस शांत अपने आप में रहो, किसी से बात मत करो। कोई भी हमें अच्छा नहीं लगता, किसी काम में हमारा मन ही नहीं लगता। और यहाँ तक कि हम किसी पार्टी में गए, वहां पर डांस चल रहा है, भाई इतना अच्छा खाना है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं है। हमें अच्छा नहीं लग रहा, ना वो डांस अच्छा लग रहा है, देखते जा रहे हैं बस। आंखें देख रही हैं लेकिन अंदर से परेशान है, ना ही हमें खाना अच्छा लग रहा है। घर पर टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लगता। बड़ी पेनफुल सा जो हमें फीलिंग आती है, पेन की फीलिंग आती है। तो ध्यान रखिए, अगर आप पढ़ने भी बैठे हैं तो पढ़ने में भी जो है हमारी कंसंट्रेशन नहीं लग रही किताब की, तो किताब में आंखें गड़ी हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, परेशान है, मन कहीं भी नहीं लग रहा। नेगेटिव थॉट्स आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं रखता। तो ध्यान रखिए, कहीं आप डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैच लाइफ विद सुमन में आपका स्वागत है। और आप जो है इस वीडियो को जरूर एंड तक वॉच कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सभी जो है आपने वॉच करना है इसको। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करना है। क्यों, कहीं किसी को ये वाली प्रॉब्लम है, किसी को ज्यादा ये वाली डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो से उसका कुछ ना कुछ भला हो सकता है आपके द्वारा। तो आपको ये वीडियो जो है सबको शेयर करनी है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, तो अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पढ़ने में हमारा ध्यान नहीं लगता है, पढ़ने में कोई कंसंट्रेशन नहीं लगती, कहीं आते जाते हैं मन नहीं लगता, दिल करता बस अपने आप अकेले में रहो, बस सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, ना नींद आती है ना कुछ और आता है। तो ये सब सिम्टम्स जो है कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। देखो, अक्सर हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि आज मूड बड़ा डिप्रेस्ड है, लेकिन वो डिप्रेशन नहीं होता। वो ऐसे एक आध दिन की जो फ्रस्ट्रेशन होती है या कोई परेशान होती है, दैट इज नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन तब होता है जब कोई नेगेटिव थॉट्स लगातार कई कई दिन तक चलती रहे, 10-15 दिन बीत जाए तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। मूड हमारा जो है डिप्रेस्ड रहने लगता है। हमें दुनिया की कोई भी चीज जो है मन को अच्छी नहीं लगती, हम अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं और बड़े पेनफुल रहते हैं। तो हमें बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगता, हम कहते बस हाँ, हम और हमारी दुनिया बस उसी में सिमट कर रह जाते हैं। और माइंड से लगातार सोचने से क्या होता है कि यहाँ से जो एनर्जी जो है, बहुत सारी एनर्जी जो है डिप्लीट हो जाती है और हमें समझ नहीं आती हमारे साथ क्या होता है। क्योंकि जितनी जितनी हम नेगेटिव थॉट्स सोचते जाएंगे वो और बढ़ती जाएंगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है सब उसको कंज्यूम कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी को। जितना जितना वो नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करता जाएगा, वो और जो है पावरफुल होता जाएगा, नेगेटिव रूप में पावरफुल होता जाएगा। और कई बार हमने कई देखा होगा कि सुसाइड कर लेते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनको फिर इस तरीके का डिप्रेशन आता है कि उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता और सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो है उनसे हो जाती हैं और वो अपना जीवन देकर चले जाते हैं। लेकिन वो ये एक बहुत भयानक बीमारी है, अगर इसको समय पर हमने ठीक ना किया तो ये हर एक को थोड़ा बहुत कभी ना कभी हो जाता है, लेकिन इससे बाहर निकलना जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने इसको बढ़ने नहीं देना, इस बीमारी को। ये एक तरह की बीमारी है, किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक लोगों को ही होता है, किसी ना किसी को किसी भी रूप में ये वाली प्रॉब्लम जो है आ सकती है। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि जितनी भी दुनिया की पॉजिटिव बातें होती है ना, वो सब दिखनी बंद हो जाती हैं, ब्लैक ब्लैक सब आ जाता है कि ये सब। यहाँ तक कि हमसे कोई अच्छी तारीफ भी कर दे ना हमारी, तो हम कहते हैं ऐसे ही हम पर तरस कर रहा है ना, इसलिए हमारी तारीफ किया, अदरवाइज हम में तो कोई बात है ही नहीं। हम है ही बुरे, हमारे पास कुछ अच्छा है ही नहीं है, जो ये पता नहीं कौन सी तारीफ कर रहा है, ये हम पर तरस खा रहा है। तो हमें भूख नहीं लगती, हमारा दिल सारा सारा दिन कुछ भी खाने को मन नहीं करता, भूख ही नहीं लगती। और कई बार इससे ऑपोजिट भी होता है, कई लोगों को जरूरत से ज्यादा भूख लगती है। जब वो किसी ऐसे डिप्रेशन में जब शिकार होते हैं ना, तो उनको जरूरत से ज्यादा भूख लगती है, वो बार बार खाते हैं, उनको समझ नहीं आती क्या हो रहा है, लेकिन वो बार बार खाते हैं, फिर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। नींद नहीं आती, नींद जो है प्रॉपर आती नहीं है।
अगर आते भी है तो बार-बार टूट जाती है, बार-बार टूटने जो है नींद जो है पूरी नहीं होती हमारी और माइंड को रिलैक्सेशन मिलती नहीं, माइंड जो है और परेशान होना शुरू हो जाता है। अब ये तो सब थे डिप्रेशन के लक्षण। अब हमने देखना है कि किस तरीके से जो है ये क्या कारण होते हैं जिससे ये हो जाता है। देखो लाइफ में कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई ऐसा का बात हो जाती है जो हमारी पसंद का नहीं होता, हमारी पसंद से ऑपोज़िट होता है, तो हमें जो है फिर डिप्रेशन आ जाता है। तो उसका रूट कॉज़ क्या होता है, वो घटना होती है। उस घटना को हम कितनी बार रिवाइंड कर लेते हैं, बार-बार, बार-बार, बार-बार यहाँ सोच में लेकर आते हैं। वो होता क्या है कि वो घटना जो है दिन-ब-दिन जवान होती जाती है और हम दिन-ब-दिन बूढ़े होते जाते हैं। यानी कि घटना जो है हमसे ताकतवर होती जाती है और हम जो है उस सोच-सोच कर कमज़ोर होते जाते हैं। तो रूट कॉज़ जो है उस घटना के अंदर है, जिसके कारण जो है, जो हमारे मन को जो है स्ट्राइक कर गई बात और हम जो है परेशानी में आ गए और बार-बार उस चीज़ को सोचा, बार-बार, बार-बार, बार-बार रिवाइंड करने से जो है, वो घटना जो है पक्की दिमाग में बैठ गई और फिर हम उससे बाहर नहीं निकल सके। तो अब क्या करना है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस घटना को के बारे में सोचना है कि जीवन में कई घटनाएँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। देखो जो चीज़ नहीं हुई हमारे लिए तो हो सकता है वो हमारे लिए ठीक ना हो। या कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में कोई मेंबर चला जाता है, दुनिया छोड़कर चला जाता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो भी दिमाग में घटना जो है बस जाती है और हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सब जो डिप्रेशन जो है रूट कॉज़ को देखना है। रूट कॉज़ को दूर करने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प लेनी है। अगर चारों तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही तो फिर आपको साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाना चाहिए क्योंकि वो आपकी फिर कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं और मेडिसिन के साथ-साथ कुछ आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे जिससे जो है आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। कई बार घर वाले कहते हैं ऐसे ड्रामे कर रहा है, कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन जिसको हुई होती प्रॉब्लम वो कहता है कि मुझे कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को हमें सीरियसली लेना है। परिवार वाले मेंबर भी जो है उसकी हेल्प करें, उसको मोटिवेट करें कि देखो जो हो गया सो हो गया। कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, उससे भी कई बार लोगों को डिप्रेशन आ जाता है। तो देखो आस-पास के लोग जो मोटिवेशन दे सकते हैं ना, वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसको कहें भई ये जो कुछ हो गया सो हो गया, इसी में कुछ भलाई होगी, अब आगे का सोचो। जो वो लोग क्या करते हैं जो डिप्रेशन में होते हो, जहाँ तो पास्ट में ही रहते हैं, कि हुआ तो हुआ कैसे? उस हुआ और हुआ कैसे में ही ये सारा टाइम बिता देते हैं। और सोच-सोच कर जो है थक जाते हैं। उनका दिमाग का जो सोचने-समझने की शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी सोच कम नहीं हो पाती। उनके बस में ही नहीं रहता कि वो उस सोच से बाहर निकल सके। तो वो उस पास्ट बात को सोचते हैं तब फैमिली वाले या कुछ आस-पास के मोटिवेट जो लोग हैं उसको मोटिवेट करके कह सकते हैं, भई ये जो हो गई घटना अब आगे की सोचो। वो लोग क्या करते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं या तो पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर में चले जाते हैं। प्रे प्रेज़ेंट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। प्रेज़ेंट में रहना सीखें क्योंकि प्रेज़ेंट ही पावरफुल है। तो जिसको डिप्रेशन हुआ होता है वो तो पहले ही बड़ा वीक हुआ होता है। उसको फैमिली मेंबर्स जो है उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग करें। अगर नहीं खुद कर सकते तो फिर ना किसी इसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ ताकि उसकी जो इस मुसीबत से उसको छुटकारा मिले, वो भी एक नॉर्मल जीवन जो है बिता सके। तो एक अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। लाइफ़स्टाइल के जब एक ही बात में स्टक है बस दिन-रात सोचना, 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 सोचना इससे आगे कुछ और आता ही नहीं नज़र। तो हमने क्या करना है? लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, थोड़ा वॉक पर निकलें। देखिए आस-पास लोग जा रहे हैं, उनसे स्माइल करें, उनसे हेलो करें। जहाँ देखो किसी नेचर के पास जाकर बैठ जाएँ, कुछ पानी बह रहा है यहाँ पर वहाँ जाएँ। नेचर के साथ जाने से माइंड को बड़ी रिलैक्सेशन मिलती है और रोज़ जब आप लोगों से मिलेंगे, आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होगा, तो वो जो पुराना लाइफ़स्टाइल है ना आपका, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, उसको एनर्जी मिलनी कम हो जाएगी। तो आप नए लाइफ़स्टाइल में जो है अपना जीवन जो है बिताना शुरू करेंगे तो इस चीज़ से भी आप बाहर निकल सकते हैं। तो आपको एक न्यू ज़ोन क्रिएट करना है जिसमें नई-नई चीज़ें हों, नई-नई चीज़ें आपने जो पुराना ज़ोन है ना उसको
समाप्त करना है और नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना है, नई हॉबीज को डेवलप करना है, जिससे जो आपका ध्यान जो है दूसरी तरफ लगना शुरू हो जाए। और डीप ब्रीदिंग जो है इसमें बड़ी हेल्प करती है। आप डीप ब्रीदिंग करिए। जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो जब डिप्रेशन में होते हैं, अटैक आता है उनको, तो वो स्लो स्लो जो है ब्रीदिंग लेते हैं। उनको डीप ब्रीदिंग लें, पूरे पेट से वो ब्रीदिंग लें, तो उससे भी जो है क्या होता है, इससे जो माइंड में कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंसेस हुई होती हैं, कुछ हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं, ये कोर्टिसोल और सेरोटिन, इस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हुए होते हैं, इम्बैलेंस हुए होते हैं। जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उनका हार्मोन्स, जो डिस्टर्ब हार्मोन्स होते हैं, उनका बैलेंस बनता है। ये हार्मोन्स ही डिस्टर्ब होते हैं तभी हमें ये प्रॉब्लम होती है। जब हार्मोन्स ही जो है बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे तो वो जो हमें जो है इस चीज से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। मॉर्निंग वॉक करें, लोगों से मिलें, और परिवार के मेंबर से भी बातचीत करें, किताबें पढ़ें, कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें, मोटिवेशनल चीजें वॉच करें, टीवी पर देखें, फोन पर देखें, मोटिवेशनल हो बस, जहां से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती हो। कोई परेशान करने वाली चीजें आपने वॉच नहीं करनी है। तो अपने थॉट लेवल को भी आपने इम्प्रूव करना है कि आप क्या सोचते हैं। आपने वॉच करना है कि आप नेगेटिव ही सोचते जाते हैं। जीवन कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है। देखो, लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर होता है, लेकिन हमें उस सोल्यूशन का नहीं पता होता। तो हमने स्टार्ट करना है पॉजिटिव सोचना, कुछ ना कुछ अच्छा सोचते जाए, ताकि जो जो नेगेटिव भरा हुआ है ना, वो अपने आप जो है निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर बहना शुरू हो जाएगा, और उसकी जगह जो है पॉजिटिव जो है वो रहना शुरू हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से हम जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को हमने जो फीड किया हुआ है ना, नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, उसको ठीक करना है पॉजिटिव बातों से। इसमें फैमिली मेंबर्स जो है अगर हेल्प कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। इससे जो है पेशेंट बड़ी जल्दी वो बाहर निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अब में आपके आपके फैमिली में या किसी किसी रिश्तेदार में ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप ये वीडियो जो है उनको शेयर जरूर करें। और आप जो है इस वीडियो को शेयर करके जब व्हाट्सएप पर लगाकर उनको दिखाएं, तो इससे क्या होगा कि उनको जी इस प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट देना, अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।